जब भगवान रघुनंदन श्री राम अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ को प्रस्थान करने लगे तो अयोध्या में जितने लोग हैं सबके लिए विमान आया। भगवान अपने विमान पर बैठ गए, एक एक व्यक्ति अपने अपने विमान पर बैठता जा रहा था। तो अंत में हनुमान जी से राम जी ने कहा कि भाई अयोध्या एक बार देख के आ जाओ, कोई रह तो नहीं गया। हनुमान जी भ्रमण करते हुए आए और बेचारे एक रोते बिलखते एक आदमी को लेकर के आए। बोले महाराज जी प्रभु ये रह गया। राम जी बोले कौन है भैया ये? बोले ये वही है जिसने सीता जी पर संदेह किया था। श्री किशोरी जी पर संदेह करने वाला वही धोबी है। ये सबके लिए विमान आया लेकिन इसके लिए कोई विमान नहीं आया। भगवान कहने लगे तुम्हारे लिए विमान नहीं आया? बोले क्या करूं प्रभु, सबके लिए आया, मेरे लिए नहीं आया। भगवान बोले काम करो, तुम मेरे विमान में बैठ जाओ, सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम तुमको ले चलते हैं। सबके विमान वैकुंठ में प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी का विमान प्रवेश करने लगा वैकुंठ के द्वार बंद हो गए। भगवान ने वैकुंठ से कहा भाई तुमने द्वार बंद क्यों किए? बोले आपके सिंहासन के नीचे कोई अनधिकारी छुपा बैठा है, पहले इसको निकालो, तब वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। निकल करके बाहर आया, रोने लगा। बोले प्रभु मुझे क्षमा, मुझे वापस अयोध्या ही भेज दो, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले वैकुंठ नहीं मिलेगा तो स्वर्ग भेज देंगे, स्वर्ग चले जाओ। इंद्र ने स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए। माफ कीजिए प्रभु, गुरु का अपमान करने वाला, सीता जी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी हमारी आचार्य हैं, उनका अपमान करने वाला कोई भी हो स्वर्ग में स्थान नहीं है उसके लिए। रघुनाथ जी बोले स्वर्ग में नहीं है तो ब्रह्मलोक चले जाओ। ब्रह्मलोक में भी मना कर दिया, बोले यहां नहीं आएगा ये। शिवलोक कैलाश में भेजा, बोले कैलाश चले जाओ। रघुनाथ जी ने भगवान शिव से कहा तुम आप भूतों को आश्रय देते हो, ये मानव है, इसके लिए वैकुंठ के द्वार बंद हो गए, स्वर्ग के द्वार बंद हो गए, आप तो स्वीकार कर लो। शंकर जी कहने लगे मैं भूतों को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले को तो शिवलोक में भी स्थान नहीं, मना कर दिया। सब स्थानों से मना हो गई तो अंत में एक ही स्थान बचा, नरक। भगवान श्री राम कहने लगे देखो तुम घबराओ मत, हम यमराज को बोल देंगे तुमको कोई यातना नहीं मिलेगी, लेकिन नरक में रहने को तो मिलेगा, चले जाओ। यमलोक जैसे ही जाने लगा तो यमराज ने भी द्वार बंद कर दिए। पापियों को स्थान मिलता है नरक में, लेकिन गुरु अवहेलना करने वाला, आचार्य की अवहेलना करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं है प्रभु। तो सावधान हो जाइए। गुरु अपमान, गुरु अवज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, संतों की अविज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। भगवान उसका कल्याण कैसे कर देंगे? आज समस्त यदुवंश बैठा है और सब केवल भगवान को देख रहे हैं, चिंता हो रही है सबको कि प्रभु बचाओ हमको। भगवान कहते हैं जब समझा रहा था तब तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी? अब आज जब सब बिगड़ गया है, हम शापित हो गए हैं, तो मुझसे कह रहे हो कि हमको बचाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस कथा में। भगवान समस्त यदुवंशियों के मध्य में बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्या करूं, आज मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कोई रो रहा है, कोई विलक रहा है, कोई हाथ जोड़ के पड़ा है, कोई पस्त पड़ा है, सब
चरणों में पड़े हैं, ठाकुर जी आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं, हमको इस श्राप से बचा लीजिए। भगवान तभी कहते हैं एक उपाय है यदि करो तो। बोले क्या? बोले हमारी द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में है, समुद्र पार करके जब जाएंगे तो वहां प्रभाषित क्षेत्र है, प्रभाषित क्षेत्र में भगवान शिव का एक मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। सौराष्ट्र में जो सोमनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव का वो मंदिर है जो श्रापों को दूर करते हैं। यदुवंशी कहने लगे श्रापों को दूर करने वाले शंकर जी, मतलब कैसे? बोले कि एक बार चंद्रमा को श्राप दे दिया चंद्रमा के ससुर जी ने। दक्ष प्रजापति ने अपनी 16 पुत्रियों का ब्याह किया चंद्रमा के साथ। ये नक्षत्र सुने होंगे ना, ये दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां, उनका ब्याह हुआ चंद्रमा के साथ। लेकिन चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र। तो बाकी की कन्याओं ने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी कि हमारे पति जो चंद्रमा है जिनसे आपने हमारा ब्याह किया, वो केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। तो दक्ष ने श्राप दे दिया, बोले कि तुम केवल एक बेटी से प्रेम करते हो, बाकियों को कष्ट देते हो, मैं श्राप देता हूं तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, तुम अपने रूप से क्षीण हो जाओ। चंद्रमा कहने लगे मुझे ये श्राप मिला, इसका मुझे दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि कष्ट आपकी बेटियों को ही होगा। मैं जिस दिन अदृश्य हो जाऊंगा उस दिन आपकी बेटियां विधवा हो जाएंगी, और एक नहीं सारी बेटियां विधवा होंगी। दक्ष बोले मैंने ये तो सोचा ही नहीं, अब क्या करें? तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को कहा कि तुम समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में शंकर जी की अर्चना करो, शंकर जी की प्रार्थना करो, ब्राह्मणों को खूब दान देना, वहां शंकर जी यदि तुमसे प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारा श्राप वरदान में परिणत हो सकता है। तब चंद्रमा ने आकर के भगवान शिव का यजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया। तब सोमेश्वर महादेव सोमनाथ भगवान ने उसको आशीष दिया कि 15 दिन तक तो ससुर जी का श्राप लगेगा तुमको, तुम हर दिन छोटे होते चले जाओगे, एक दिन अदृश्य हो जाओगे, लेकिन जिस दिन अदृश्य होगे उसके अगले दिन मेरा वरदान तुमको मिलेगा, तुम फिर से अपने रूप में आने लग जाओगे, और अगले 15वें दिन यानी कि पूर्णिमा को तुम अपने पूर्ण आकार में आ जाओगे। तो 15 दिन तुम रहोगे वरदान में और 15 दिन रहोगे श्राप में। जाओ। तो भगवान कृष्ण ये कथा सुना रहे हैं यदुवंशियों को, भैया यही उपाय है। और क्या कह रहे हैं? तेषु दानानि पार्थेषु श्रद्धयो त्वामहन्ति वै ब्रजीनानि तरिष्यामो दानैनो विर्वाणम्। दान की महिमा बताई। हम लोग जाएंगे वहां शंकर जी का यजन करेंगे और ब्राह्मणों को खूब सारा दान देंगे। बोले दान करने से क्या होता है? बोले ब्राह्मणों को दान करने से, बोले जिस प्रकार बीच नदी में फंस जाए कोई, बीच नदी के भंवर में यदि फंस जाए, उस समय लकड़ी का कोई भाग मिल जाए या नाव मिल जाए तो उसी से पार हुआ जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े संकट में फंस जाए तो उस समय ब्राह्मण ही नौका का काम करते हैं। ये ब्राह्मण ही नौका के समान है। जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूं। जब मेरे जीवन की पहली कथा हुई 2015 में, उस समय किसी कारणवश, मैं केवल 18 वर्ष का था, कारणवश 18 वर्ष का नहीं था, एक रोग हुआ था मुझे, और उसकी वजह से मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट रहा था।
15 दिन एडमिट रहा। डॉक्टरों ने पिताजी को स्पष्ट मना कर दिया, आप अपने पुत्र से कथा मत करवाइएगा। पिताजी ने क्योंकि कहा कि भाई 15 दिन बाद कथा, इसको ठीक करो। उन्होंने कहा महाराज जी 9 महीने की दवाइयां चलेंगी, उससे पहले यदि आपने अपने पुत्र को कथा करवाई और व्यासपीठ पे इनको बिठाया। अच्छा, व्यास बन के कथा करना साधारण बात नहीं होती महाराज। लॉट्स ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है एक व्यास के ऊपर। और चलो यहाँ तो एक पारिवारिक जैसी कथा है ऋषिकेश, यहाँ पे कोई लोग ज्यादा फूल चट्टी आ भी नहीं सकते, इतना प्रचार भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है, तो एक पारिवारिक कथा है, तो यहाँ तो लोग सीमित बैठे हैं। जो कथाएं होती हैं बाहर तो हजारों लोग बैठते हैं। उन हजारों लोगों का कंसंट्रेशन बना के रखना, विषय से बिल्कुल भी उतरना नहीं, विषय लेकर के कथा करना, और बहुत सारे प्रेशर होते हैं दिमाग पे। हर कथा में हर बार कुछ नवीन कहना, हर भाव को नए तरीके से समझाना, खूब अध्ययन स्वाध्याय करना, सब कुछ होता है। फिर भजन भी पुराने हो जाते हैं, हर 2-3 कथा में नए नए भजन भी लाने पड़ते हैं, लोगों को उससे आनंद आता है। तो ये सब प्रेशर होता है। बोले कि आप इतना प्रेशर इनके दिमाग पे देंगे तो इनका जीवन फिर खतरे में आ जाएगा, तो आप कथा मत करवाना इनसे। तो द्वारिका कथा के लिए ये हो चुका था कि भाई अब क्या करें, इतने लोगों को आमंत्रित किया, यश भैया भी आए थे, माता जी भी आई थी कथा में। तो उस कथा के 15 दिन पूर्व ये निश्चित हो गया था कि इंद्रेश जी केवल वहां 10 मिनट बोला करेंगे मंच पे, और फिर कथा पूरी ठाकुर जी किया करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं तो फिर सबको लगेगा पता नहीं क्या हुआ। दुनिया भर के संतों आमंत्रित हो रहे थे, 5000 के लगभग वहां लोग पहुंचे थे। तो फिर अंत में यही हुआ कि भाई ठीक है, इंद्रेश जी 10-15 मिनट बोल लिया करेंगे, फिर ये चले जाएंगे, आराम करेंगे, ठाकुर जी पूरी कथा करेंगे। लेकिन हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने पिताजी महाराज से निवेदन किया कि आप एक बार संतों के मध्य में अपनी बात रखो, क्योंकि मेरी कथा की जो तिथि थी ये सब संतों ने ही निकाली थी, वो विशेष रूप से रमन रीति वाले महाराज जी ने निकाली थी। तो जब उनके सामने जाके प्रस्ताव रखा तो सब ने कहा, बोले ठाकुर जी हम आपको एक बात कहें, वैसे तो आपको बताना कोई जरूरी नहीं, आप भागवत के वक्ता हैं, आप भागवत जीते हैं, आपको सब पता है ब्राह्मणों की महिमा कितनी है भागवत में। आप केवल एक कार्य कीजिए। बोले क्या? लाला की कथा में अभी 15 दिन है। बोले हाँ 15 दिन है। तो 1 सप्ताह अनुष्ठान श्रीमद् भागवत जी का अपने घर पे करिए, उसमें कथा मत करिए, केवल 108 ब्राह्मणों को अपने घर के हॉल में बिठा करके भागवत का पाठ करवाइए। 108 ब्राह्मण बैठ करके आपके पुत्र का नाम लेकर के, उसके नाम का संकल्प लेकर के जब भागवत जी का पाठ करेंगे, आप देखिएगा आपके पुत्र को आज क्या आगामी कितने वर्षों तक कोई रोग आदि व्याधि स्पर्श नहीं कर पाएगी। पहले दिन में तिलक करने के लिए गया तो 4 ब्राह्मणों को तिलक करने के बाद ही बेहोशी आने लगी, ऐसी स्थिति हुई, और 108 ब्राह्मण बैठे थे। धीरे 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 करके करते सबको प्रणाम किया और सबसे प्रार्थना की कि भागवत जी की सेवा के लिए आपको आमंत्रित किया है, कि मैं भागवत की सेवा कर सकूं, इस योग्य बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद आप सभी ब्राह्मण मुझे दीजिए। आप विश्वास मानेंगे 7वें दिन जब पाठ पूरा हुआ और सभी ब्राह्मणों को यथा उचित दक्षिणा प्रदान की गई, 108 ब्राह्मणों ने दोनों भुजाओं से जब आशीष दिया, आज 6 वर्ष हो गए कथा करते हुए, कोई आदि व्याधि किसी प्रकार, छोटे मोटे रोग तो आते रहते हैं, लेकिन सर्व सुख है, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भगवान यहां कह रहे हैं कि भयंकर विपत्ति जीवन में आती है, उस समय ब्राह्मण नौका का रूप धारण करके आता है, उस नौका में चढ़ जाओ, विपत्ति दूर हो जाएगी।
तेषु दानेषु पात्रेषु, दान का पात्र कौन है? बोले पात्र को दान करो। पात्र कौन है? केवल ब्राह्मण पात्र है। श्रद्धयो, कैसे दान करो? बोले श्रद्धा से करो, अश्रद्धा से नहीं। श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते, गीता में भगवान कहते हैं यदि आपने किसी को दक्षिणा दी, 100 रुपया भी दे रहे हो, अरे 100 की जो छोड़ो, 10 रुपया भी किसी ब्राह्मण को दे रहे हो ना, वो भी अश्रद्धा से दे रहे हो, तो 10 रुपया भी लगेगा नहीं। और श्रद्धा से 1 रुपया भी दान किया जाए तो वो भी कोटि करोड़ों के समान है। तेषु दानानि पात्रेषु, ब्राह्मणों को दान करेंगे, भगवान कह रहे हैं सब यदुवंशियों से। और कैसे करेंगे? बोले बहुत श्रद्धा से करेंगे, खूब प्रेम से करेंगे। ब्रजीनानि तम तरिष्यामो दानैनो भिर्मार्णवम्। हो सकता है कि हम इस भवाटवी से बच जाएं, जो श्राप हमको लगा है हम इससे मुक्त हो जाएं। सारे यदुवंशी खुश हो गए, बोले हाँ आपने बहुत बढ़िया उचित बताया। अरे महाराज अब जल्दी तैयारी करो, जल्दी चलते हैं, सौराष्ट्र चलेंगे, शंकर जी की अर्चना करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, हमारा श्राप दूर होना चाहिए बस। भगवान बोले चलो अब सब लोग जाओ अपने अपने घर, तैयारियां करो जाकर के। सारे यदुवंशी चले गए, लेकिन एक कोने में बैठा उद्धव और घूर रहा है भगवान को। यहां पर शब्द क्या लिखा है? नित्यम कृष्ण मनुव्रत। ध्रुव जी की स्थिति कैसी है? बोले ध्रुव जी कोने में बैठते हैं और बिना पलक झपकाए हुए कन्हैया को देखते रहते हैं। ठाकुर जी के नेत्र कैसे चल रहे हैं, ठाकुर जी के होठ कैसे घूम रहे हैं, ठाकुर जी की मुखाकृति क्या कह रही है, हाथ कैसे उठ रहा है, नीचे कैसे जा रहा है, उठ कैसे रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं, लेटे कैसे हैं, एक एक छवि का दर्शन करते हैं श्री उद्धव जी महाराज। अच्छा एक बात बताएं, जब आप किसी को निरंतर इस प्रकार देखते रहते हो तो उसकी स्थिति का अनुभव होने लग जाता है। उसको कब क्रोध आ रहा है, वो कब प्रेम से बात करेगा, कब शांत मुद्रा में है, कब प्रसन्न मुद्रा में, आपको पता चल जाता है। जैसे कई बार बेटा कोई गलती कर दे और पिता के पास जा रहा हो और माँ को पता हो कि पिता का मूड ठीक नहीं, वो पहले ही बेटा को रोकती है, अभी मत जा, उनसे बात मत कर। बोले क्यों? अभी मूड ठीक नहीं लग रहा उनका मुझे, कल जब सुबह नाश्ता कर लेंगे ना तब बात करियो। क्योंकि उसको पत्नी को पता है कि मेरे पति का मूड कब ठीक होता है। जैसे हम बालक हैं, हम जब स्कूल नहीं जाना होता था तो मम्मी को कैसे मनाऊं? तो मम्मी भोजन करने के बाद में रात्रि में शयन से पहले, भोजन करने के बाद और सोने से पहले के बीच का जो समय है, इसमें हमारी माताजी होती थी आलस में, और उस समय उनसे जो कह दो वो सबकी हाँ बोल देती थी। उस समय जाते थे, मम्मी हाँ कल स्कूल नहीं जाना, तो कहती 2-3 बार, क्यों नहीं जाना? पड़ेगा नहीं तो रिक्शा चलाएगा, फिर तांगा चलाना पड़ेगा, टेम्पू चलाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं तो अच्छा ठीक है ना परसों चला जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? अरे वो इंग्लिश का होमवर्क पूरा नहीं हुआ, फिर मैम मेरे को मारेगी। अब आपके बेटे को कोई मारे अच्छा लगता है आपको? ऐसे करके थोड़ी चुपड़ी हुई बातें करते तो फिर माँ बोलती है अच्छा ठीक है परसों जाएगा ना? बोले हाँ जाऊंगा। कल की छुट्टी कर लूं? बोले कर ले, हो जाती छुट्टी। तो व्यक्ति का जब बहुत आप अनुसरण करते हैं, बार बार उसके मुखाकृति को देखते हैं, उसके नैन नक्शों को देखते हैं, तो आपको उसका अनुभव होने लग जाता है कि ये कहां तक कहें, कोई झूठ बोलता है ना और उसका आप बार बार दर्शन करते रहते हो और वो झूठ बोल रहा है तो उसका झूठ भी समझ आ जाता है। आप तब तो कुछ नहीं कहते, बोले देखो झूठ बोल रहा है सबके आगे, आपको अंदर से पता होता है कि जरूर कोई बात है।
अब ट्विस्ट क्या है इस कथा में, सुनो। उद्धव जी महाराज उठ के नहीं गए, सारे यदुवंशी चले गए, भगवान बैठे हैं। भगवान बोले, उद्धव तुम क्यों नहीं गए? कितनी शोक की बात है ना, हमारे यदुवंश को श्राप लग गया। अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे तो बताना ही पड़ेगा कोई ना कोई उपाय। उद्धव जी महाराज उठ करके जाते हैं और भगवान से कहते हैं, बोले कि आपको ब्रजवासियों ने चोर कहा, लेकिन उनको झूठा भी कहना चाहिए था। आपसे बड़ा झूठा नहीं है दुनिया में कोई। मजाक में कह रहे हैं, विनोद में कह रहे हैं। भगवान बोले, ऐसा क्यों बोलते हो भाई? पत्थर की नारी, उसको श्राप लगा वो पत्थर बन जाए। केवल आपकी चरण के रज के कण उस पर पड़ गए, तुरंत सुंदरी बनकर के प्रकट हो गई। जो क्षमता आपके चरण की रज के कण में है, वो क्षमता इतनी है कि किसी के श्राप को वो दूर कर सकती है। और यहां पे आप पूरी रामायण बांच रहे थे 1 घंटे से, वहां जाएंगे सौराष्ट्र में, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, उससे हमारा श्राप दूर होगा। आप यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दो ना तो सबके श्राप दूर हो जाएं, और यहां पे आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं सुना रहे हो। और रही बात, तुम मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये जितने भी श्राप हैं, जितने भी सूतक पातक, ये सब कुछ हैं, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई स्थानों पर लगते हैं, लेकिन द्वारिका को विश्वकर्मा ने बनाया, यहां पे कोई श्राप नहीं लगता किसी को। भगवान तुरंत गए, उद्धव का मुंह बंद करके बोले, चुप, बोल मत। ये गूढ़ रहस्य तुझको कैसे पता? ये तुमको कहां से पता चला कि यहां द्वारिका में श्राप नहीं लगता किसी को? तब यहां कहते हैं, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं उद्धव की मनस्थिति का, नित्यम कृष्ण मनुव्रतम। वो नित्य कृष्ण को देखते रहते हैं, देखने मात्र से उनके हृदय की भावना उनको पता है। उद्धव जी जानते हैं, बोले श्राप लगा नहीं है यदुवंशियों को, आप समुद्र पार करके सौराष्ट्र में ले जाओगे, वहां जैसे ही ये लोग उतरेंगे नाव से, वो ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि है, वहां उतरते ही इनको श्राप लग जाएगा। मैं सब जानता हूं। आप इनको श्राप लगवाने ले जा रहे हो, श्राप दूर करवाने नहीं ले जा रहे हो। इसके पीछे भी कारण है कि द्वारिका में श्राप सूतक पातक क्यों नहीं लगते। द्वारिका छोटी मोटी नहीं है। द्वारिका जो समुद्र में डूबी थी, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। श्रीमद् भागवत में द्वारिका कितनी बड़ी है उसका कैसे पता बताया गया? बोले द्वारिका में यदुवंशियों के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, एक कक्षा में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उन 50 बच्चों को एक अध्यापक पढ़ाता है। ऐसे द्वारिका में 50 करोड़ अध्यापक हैं, तो सोचो बालक कितने होंगे। यदुवंश छोटा नहीं था, बहुत बृहद था, विशाल था। द्वारिका में नित्य ही कोई ना कोई शोक मनता रहता था। अच्छा, एक ही खानदान होता है ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे दादा के सबसे छोटे भाई, उनके घर में भी कोई यदि सूतक पातक होता तो हमको भी करना पड़ता है ना, क्योंकि दादा का परिवार तो एक ही था। आज भगवान रुक्मणी जी को कहते हैं आज कोई बढ़िया पकवान बना, बोले आज पकवान नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा? बोले हमारे यदुवंश में वो वाले भैया है ना, उनके घर में कोई माता जी पधार गई। भगवान बोले रोज हमारे घर में कोई ना कोई, कभी किसी के बालक हो जाता है तो सूतक वो हो जाते हैं सोबर, कभी कोई वृद्ध माता जी पधार जाते सूतक हो जाते हैं, कोई उत्सव मन ही नहीं पाता। रुक्मणी जी बोली मेरी क्या गलती, आपका यदुवंश है इतना बड़ा। तो भगवान ने फिर ये नियम बना दिया, बोले ब्रह्मा जी ये सूतक पातक श्राप महामारी आदि आदि जो ये आपने अपने
बनाई हुए स्थानों के लिए जितने भी दोष बनाए हैं ये आपके स्थान पर रहेंगे। ये भूमि विश्वकर्मा ने बनाई है, यहां पर कोई प्रवेश ना करे। तो द्वारिका में बालक का जन्म हो चाहे किसी का मृत्यु हो, वहां सूतक पातक नहीं होते थे। अब होते हैं। अब वाली तो ब्रह्मा की है। पहले जो द्वारिका थी, जो विश्वकर्मा ने बनाई थी, वहां नहीं था ये नियम। तो जहां पर कोई दोष नहीं है तो वहां पर श्राप कैसे आ सकता है? यदुवंशियों को श्राप लगा ही नहीं। भगवान ने जबरदस्ती श्राप उनको लगवाया सौराष्ट्र ले जाके। और एक बात बताएं, सबको श्राप लगा, केवल उद्धव को नहीं लगा, क्योंकि भगवान उद्धव को लेके ही नहीं गए। भगवान उद्धव से कहने लगे, उद्धव मैं सबको लेकर के जाऊंगा लेकिन तुम यहीं रहोगे। उद्धव कहने लगे, बोले प्रभु इस प्रकार मेरे साथ आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपके बगैर एक क्षण भी नहीं जी सकता। एक क्षण भी आपके बगैर रहना मेरे लिए दुष्कर है, और आप ऐसे में मुझे कह रहे हैं कि तू यहीं पर रहे। नाहं तवांग्रि कमलम प्रतहन्यदीश्वरम, नाहं तवांग्रि कमलम क्षणार्धपि केशवम। मैं एक क्षण भी आपके चरण कमलों के बिना नहीं रह सकता कन्हैया। जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ, आपके बगैर एक क्षण भी नहीं रहेंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों
हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में हो तो किस दिल में हो हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में हो तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा के नाम हो अगर ठाकुर जी कृपालु नहीं होते कैसी स्थिति होती हमारी। इतने बड़े बड़े संकट, इतने बड़े बड़े विपत्तियां जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ दिन रह करके चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की कृपा हो जाती है। यदि ठाकुर जी कृपा नहीं करते तो हमारा जीवन कैसा होता, ये विचार कीजिए आप। कृपा भगवान की अति श्रेष्ठ है। श्री उद्धव जी महाराज भगवान के सामने बैठे हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं आपके हृदय में क्या चल रहा है। भगवान कृपा कर दें तो महाराज पापी से पापी को भी पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, मूकम करोति वाचालम, वे चाहें तो गूंगे को बोलवा दें। पंगुं लंघयते गिरिम, वे चाहें तो पंगु से, बिना पैर वाले से पर्वत पार करा दें। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, हे माधव हम आपकी कृपा को वंदन करते, नमन करते। संसार में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ये कह दे कि मुझ पर भगवान की कभी कृपा नहीं हुई। ऐसा कोई नहीं कह सकता। एक ना एक बार उनकी कृपा का अनुभव हम सबको होता ही है जीवन में, हम करते ही। कभी तो ऐसा मंजर आता है, कभी तो ऐसा समय आता है कि जब हमको लगता है कि आहा ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और ये मंजर सबके जीवन में हर दिन आता है, जब हम सुबह उठ करके नेत्र खोल के देखते हैं कि मैं आज भी जीवित हूं। मैं रात्रि को चैन से सोया था, सुबह ना उठता, भगवान की कृपा ना होती तो शायद उठता ही नहीं, लेकिन मैं आज भी जीवित हूं, आज भी उठा हूं, बैठा हूं। इसका मतलब ठाकुर जी की कृपा है मुझ पर। कृपा। एक कथा याद आती है कृपा के भाव से। जयपुर जब जाएंगे आप, कहां से, आगरा की तरफ से, मथुरा की तरफ से, तो बीच में एक जगह पड़ती है, जयपुर से ठीक पहले एक जगह पड़ती है, उसका नाम है दौसा। दौसा की कथा है, भक्तमाल में कथा आती है। नव भक्तमाल जो भक्तों के द्वारा अभी रचित हैं, उनमें ये कथा सुनी। एक भक्त हुए भगवान के रंगा जी। तो रंगा जी जो थे, इन पर भगवान की कृपा कैसे हुई?
नव भक्तमाल लेके आओ ऊपर से। तो रंगा जी जो थे, सुनो, तो रंगा जी जो थे उन पर भगवान की कृपा कैसे हुई, बड़ी सुनने योग्य कथा, ध्यान से सुनो। रंगा जी एक व्यापारी थे, उनके यहां पर एक मजदूर काम करता था। उस मजदूर की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा पापी था वो, मजदूरी में भी पाप करता था, उसके बाद भी पाप करता था, बहुत बड़ा पापी। इतना बड़ा पापी था कि मरने के बाद में जब वो यमलोक पहुंचा तो यमराज जी ने अपने दूतों का सरदार बनाया उसको, इतना बड़ा पापी था। तो जहां कहीं भी पापियों को लेने जाते थे तो पहले वो पहुंच करके सब व्यवस्था कर देता था, हाँ भाई ऐसे ऐसे मरेगा ये, ले चलेंगे इसको। तो यमराज जी का सरदार बन गया। अब एक बार क्या हुआ कि दौसा नगर में किसी पापी को लेने के लिए जाना था, तो वो बड़ा खुश हो गया, वो चलो मैं घर देख आऊंगा अपना, यमदूत है। तो यमदूत दिखाई तो देते नहीं किसी को। पहुंच गए, अब जैसे दौसा में अपना घर वर देख लिया उसने, और उसने सोचा अब जिन सेठ जी के यहाँ मैंने इतने दिन खाया पिया, मैंने सुना मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चे आदि सबको उन्होंने पैसे वैसे भी दिए, सेठ जी से भी मिले आता हूं। वो सेठ जी के पास पहुंचा। अब यमदूत चाहे तो अपना दर्शन किसी को करा सकते हैं, और नहीं चाहे तो किसी को भी दर्शन ना हो। तो वो यमदूत पहुंच गया, और पहुंच करके महाराज वहां पे उसने अपना दर्शन कराया सेठ जी को, रंगा जी को। रंगा जी ने कहा अरे भैया तू तो मर गया था, अब कहां से आ गया? बोले सेठ जी मैं मर तो गया हूं, लेकिन आजकल मैं आपसे भी ऊंची पदवी पे हूं। बोले कहां पे हो? बोले मैं नरक चला गया था, अच्छे काम तो कुछ किए नहीं थे मैंने, आपके व्यापार में भी खूब घोटाला करता था, उसके बाद भी खूब पाप करता था। तो यमराज ने यमलोक में मेरे को ले गए, और मेरे पाप इतने भयंकर थे कि उन्होंने महाराज अपने दूतों का भी सरदार बनाया मुझको। यमराज जी बोले बहुत बढ़िया भैया, तुम्हारी उपलब्धि सुन के हमको बड़ी प्रसन्नता है। यहां कैसे आए? बोले वो एक रहता है ना पिछली गली में। बोले हाँ। बोले वो भी पापी है, उसको लेने आया हूं। बोले वो तो बढ़िया खेल रहा है बाहर, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले अरे देखना अभी बैलगाड़ी पे बैठ के जाएगा, उसका बैल पागल हो जाएगा, वो अपना सींग उसके पेट में घुसाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेके चले जाएंगे हम। अच्छा। रंगा जी देखने लगे, और देखते 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 महाराज वही हुआ जैसा उसने बताया। बैल ने अपना सींग घुसाया, मर गया, वो चला गया, यमदूत लेके चले गए। जाने लगा, सेठ जी से कहने लगा, बोले सेठ जी मैं आपसे केवल एक विनती करने आया हूं। बोले क्या? सब तज हरि भज। यदि चाहते हो कि मेरे कोड़े कल को ना पड़े तुम में, मैं देखता हूं यमलोक में कितनी यातनाएं मिलती हैं, और आजकल तो उन यातनाओं का सृजन करता मैं ही हूं, मैं ही देता हूं सबको यातनाएं। यदि भगवान का भजन नहीं किया सेठ जी, और कल को आप भी नरक में आ गए, तो मुझसे ये मत कहना कि तूने भाई मेरे यहाँ नौकरी करी थी, मैं तेरा सेठ हूं, मुझ पर कोड़े मत बरसा। भजन ना करने वाले को पीटना ही मेरा धर्म है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं। इसको भगवान की कृपा समझना कि मैं आपके पास आ सका। ये दौसा में किसी की मृत्यु उसके पाप से नहीं हुई है, भगवान शायद आपको जगाना चाहते हैं, इसलिए मुझको यहां भेजा है। ऐसी कृपा भगवान सब पे नहीं करते जैसी आप पे हुई है। मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, समय बहुत कम है, भजन करने लगो।
श्री रंगाजी महाराज ने उसी समय महाराज उस रंगा की बात सुनकर के तुरंत अपना जीवन का रंग ढंग सब बदल दिया और श्री भगवान के मंगल में भजन में लग गए श्री रंगा जी। कैसी कृपा भगवान की। फिर तो महाराज इनका भजन ऐसा हो गया, ऐसा भजन हुआ कि इनके पुत्र को रात्रि में कभी कभी भूत दिखाई दिया करते थे। एक दिन इनका पुत्र रोता रोता रंगा जी के पास गया, बोल पिताजी रात में भजन कर रहे थे रंगा जी, तो पिताजी से जाके कहा पिताजी मेरे को भूत दिखता है रोज। तो बोले एक काम कर, आज तेरे पलंग पे मैं सोऊंगा, मैं देखूं कौन सा भूत। महाराज जैसे ही भूत दिखा उन्होंने केवल नेत्र खोल करके उसको देखा, उनके देखने मात्र से वो भूत मुक्त हो गया और वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। इतना भजन। हमारा भजन केवल स्वात्म कल्याण आत्म कल्याण करता ऐसा नहीं है। वृंदावन की सच्ची घटना, वृंदावन की नहीं ब्रज की सच्ची घटना। एक संत भजन करते थे रात में उठ करके, तो रात्रि में उनको बिलग बिलग आवाजें आया करती थी। एक दिन संत ने पूछा भाई कौन है ये, रात में आवाज कौन करता है? तो फिर प्रेत ने उत्तर दिया कि मैं एक प्रेत हूं, मैं आपके सामने आ नहीं सकता, आपका भजन का प्रताप इतना है, इसलिए मैं छुप करके आपको कहता हूं कि मुझ पर कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। मेरा पूरा परिवार किसी हादसे में नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। हम यमुना पल्ली पार हमारा घर था, हम सब मर गए, प्रेत बन गए हैं। यदि आप जैसा भजननिष्ठ हम पर कृपा कर दे तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा, जीवन उद्धार हो जाएगा। संत ने कहा तुमको अभी 3 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले क्यों? 3 वर्ष बाद मेरा समय पूरा होने वाला होगा, मैं भी प्रस्थान करूंगा, शरीर छोड़ूंगा, उस समय तुम्हारा कल्याण होगा। बोले वो कैसे होगा? बोले वो समय आने पर पता चले। उन संत के 3 वर्ष बाद महाराज जब समय उनका आया तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि यमुना पार उस जगह मेरा अंतिम संस्कार कर देना। बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले बस जितना कह रहे हो उतना करो। कुछ दिन बाद जब उनके प्राण निकल गए, शव यात्रा लेकर के यमुना पार गए, उस जिस स्थान का गुरुजी ने बताया वहां पर जैसे ही उनके संस्कार हुए, अग्नि संस्कार पूर्ण हुआ, तो अग्नि से उठने वाले धुएं के प्रभाव से आकाश में दिव्य दिव्य ज्योतियां जाती हुई दिखाई दी। उन संत के भजन का प्रताप ये था कि उनके संस्कार से, अंतिम संस्कार में अग्नि से उठने वाले धुएं से उस प्रेत का पूरा परिवार मुक्त हो गया। केवल उनके अग्नि के धुएं मात्र से, उनके भजन का प्रताप इतना था। फिर कहते हैं कि एक कोई भटक गया था, एक उसके परिवार का रह गया था, वो आकर के उन संत के शिष्य से कहता, बोले मेरा पूरा परिवार चला गया, मुक्त हो गया उस अंतिम संस्कार में, मैं रह गया हूं। बोले तुम कैसे मुक्त हो गए? बोले कुछ नहीं, वो जो वहां चिता शांत हुई है उस राख में ही 2-4 लकड़ी रख के उनमें अग्नि लगा दो, उसकी धुआं फिर प्रकट होगा, मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। वो भी मुक्त हो गया। हमारा भजन केवल हमारा कल्याण करता है ऐसा नहीं है, हमारे भजन से ना जाने कितनों का कल्याण होता है। महाराज जब तिलक लगा करके हम लोग निकलते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, हमारे तिलक को देखने मात्र से उस मानव के जीवन में पुण्य प्रकट हो जाता है। वो कुछ भी हो, एक दिन के लिए ही सही, उसको स्वर्ग दर्शन तो करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तुमने एक वैष्णव के ललाट पर तिलक का दर्शन किया था। सोचो, एक दिन के तिलक का दर्शन हमको एक दिन का स्वर्ग दे सकता है। रोज तिलक लगावे तो फिर हमारा जीवन कैसा हो जाए। इस उर्धपुंड की महिमा अद्भुत है। वैष्णव चिन्ह जरूर होना चाहिए, तिलक जरूर होना चाहिए माथे पर, माथा सूना नहीं होना चाहिए।
द्वादश अंगुल का भाव बताया गया शास्त्रों में। 12 उंगलियों के समान तिलक, मतलब यहां से यहां तक पूरा भरा रहना चाहिए। द्वादश नहीं तो 8 अंगुल, 8 अंगुल नहीं तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल का तिलक तो होना ही चाहिए। तो भजन केवल आत्म कल्याण करता है ऐसा नहीं, ना जाने कितनों का कल्याण करता है। रंगा जी ने भूत को भगा दिया। अच्छा, आपको पता है भूत कौन बनते हैं? या रंगा जी के इस प्रसंग में मैंने भक्तमाल इसीलिए मंगवाई, वो एक पद है, भूत कौन बनते हैं। लोग पूछते हैं ना, बोले मरने के बाद भूत बन जाते हैं लोग। कौन से लोग भूत बनते हैं? सुनो, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। जो बिना भजन किए मर जाते हैं वो भूत बनते हैं। अगर कोई भूत दिखाई देवे तो भगवान नाम सुन के डर क्यों जाता है? बोल क्योंकि जीवन भर कभी भजन किया ही नहीं उसने, इसलिए उसको लगता है ये पता नहीं क्या बला है, ये मुझको क्यों सुनाया जा रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्यों? महावीर का नाम सुन के भूत भाग क्यों जाता है? क्योंकि महावीर का नाम लेता तो भूत बनता ही नहीं कभी। वो भूत बना क्यों है? क्योंकि भजन नहीं किया। हम लोगों की एक बात तो कंफर्म हो गई, जितने भी कथा में बैठे हम भूत नहीं बनेंगे, वो भगवान का भजन करते हैं। गाओ प्रेम से, ओ भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। ओ श्यामा श्याम रमे रसना सो, श्यामा श्याम श्यामा श्याम रमे रसना सो, श्यामा रमे रसना सो, तिनको जान सपू, तिनको जान भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। ओ भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन। श्री गंगा मैया की। बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब
भूत भजन बिन नर मर घट के भूत भजन बिन नर मर घट के भूत हे भजन बिन नर मर घट के भूत भजन बिन भजो हरि बोल। कपट छल बाजी निस दिन करत कपट छल बाजी समझे नाही तू समझे नाही खूब कर लो, सारे पाप कर लो, सारे बुरे काम कर लो, छल कर लो, कपट कर लो, अंतकाल में क्या होगा? सरस माधुरी कहते हैं, सरस माधुरी अंतकाल में, सरस माधुरी अंतकाल में, सरस माधुरी अंतकाल भजन बिन नर मर घट के 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 नर मर घट नर मर घट के नर मर घट के सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत यदि नहीं सुधरे तो। और महाराज यमदूत ऐसे नहीं मारते स्कूल की टीचर्स की तरह, बहुत कर्री पिटाई होती है। इंडिया की पुलिस की तरह भी नहीं मारते, उससे भी घनघोर पिटाई समझो यमदूतों की। महाराज नरक जाते कैसे वही सुन लोगे ना तो रूह कांप जाएगी। यहां से कितने करोड़ योजन दूर है नरक, लेके कैसे जाते हैं? हाथ बांधेंगे, पैर बांधेंगे, गले में फंदा इतना तेज बांधेंगे कि गला का बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मतलब मानो जैसे घुट गया हो, अभी बस प्राण निकलने ही वाले हो, लेकिन प्राण निकलेंगे नहीं। अच्छा एक प्रश्न, हमारा शरीर तो यहीं रह गया, शरीर तो यहीं जल गया, तो फिर ये आत्मा को तो कष्ट होता नहीं है? भगवान गीता में कहते हैं ना वो मरती है, ना जलती है, ना कटती है, कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये कष्ट किसको मिलता है?
ये शारीरिक नरक का कष्ट और शारीरिक स्वर्ग का सुख किसको मिलता है? हमारे आत्मा तो नश्वर है। तो जब व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाता है तो उसको एक दूसरा देह दिया जाता है, उसका नाम है भोग देह। ये भोग देह जो होता है ये कभी बुढ़ा नहीं होता, भोग देह कभी मोटा नहीं होता, भोग देह के बाल कभी पकते नहीं, कभी दाढ़ी मूंछ आती नहीं, वो हमेशा सुंदर बना रहता है। भोग देह को कुरूपता नहीं आती, वृद्धापन नहीं आता, कोप भोग देह को कभी किसी चीज से कभी ऊबता नहीं है वो। जैसे हम लोग रसगुल्ला जब खाते नहीं तब तक अच्छा लगता है, लेकिन 2-4 खाने के बाद फिर इच्छा खत्म हो जाती है। भोग देह की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। और जो यातना देह है ये नरक जाने वालों को मिलता है। और यातना देह कैसा होता है? इसको काट दो, बीच से अलग कर दो, इसको ऊपर पहाड़ से फेंक दो, जमीन में गाड़ दो, मरेगा नहीं, कष्ट पूरा होगा। पैर में चोट लगने से लेकर के गला कटने तक जितने कष्ट होते हैं सारे कष्ट इस यातना देह को होते हैं, लेकिन शरीर में केवल इतना अंतर है कि मानव शरीर मर जाएगा कष्ट को भोगते भोगते, लेकिन यातना देह कष्ट सहन करेगा, मरेगा नहीं। आपकी इच्छा प्रकट हो जाएगी, ये भगवान इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं, लेकिन मर नहीं पाओगे। ये होता है नरक का जो देह होता है, यातना देह। तो यातना देह को लेके कैसे जाते हैं? बोले गले में फंदा बांध देंगे, हाथ पैर बांध देंगे, और पवन की गति से, जितनी तीव्र गति से पवन चलती है उतनी तीव्र गति से घसीटते हुए मानव को लेके जाते हैं नरक। मतलब नरक पहुंच करके उसको यातना भोगनी है, उससे पहले नरक पहुंचने तक की यातना ही इतनी भयावह होती है कि वो यही सोचता रहता है कि मैं नरक जाके अभी यातना मुझे भोगनी पड़ेगी। अब इतना ही नहीं होता यहां से नरक जाते हैं ना, तो नरक जब रह जाता है कि हाँ सामने दिखने लग जाए, वो रहा नरक, बड़ी खुशी होती है व्यक्ति को, चलो मैं नरक पहुंच तो गया। लेकिन उस बीच में भी एक नदी है, वैतरणी। और नदी तुमको पार करनी है खुद, तुम्हारे हाथ खोल दिए जाएंगे, पैर खोल दिए जाएंगे। उस नदी की गति गंगा जी से भी तेज है, लेकिन गंगा जी में तो आप डुबकी लगा लेते हो, अत्यंत निर्मल जल है, लेकिन वैतरणी नदी में कोई पवित्र जल नहीं है। नरक में यातना भोग रहे सारे जितने भी नरक में गए हुए मानव हैं, उनके शरीर से निकलने वाला रक्त, मवाद, मांस, रुधिर, त्वचा और विष्ठा आदि, वमन आदि, ये सब बहता है उस नदी में। उस नदी की दुर्गंध ऐसी होती है कि व्यक्ति उसको ले नहीं सकता, उस नदी को पार करना पड़ता है। कहते हैं उस नदी की गति इतनी तेज होती है कि नरक पहुंचने में ही उसको 1000 वर्ष लग जाते हैं। ऐसे रास्ता पार करके वो व्यक्ति नरक के द्वार पर पहुंचता ही है। आज यमदूतिया है ना, इसलिए यमराज जी का स्मरण बहुत हो रहा है। वो बिल्कुल नरक के द्वार पर पहुंचता ही है तो सोचता है 2 मिनट लेट तो लूं, इतने में ही उसको उठा करके ले जाते हैं। फिर उसके पाप गिने जाते हैं, क्या क्या किया इसने? बोले छल किया, कपट किया, परास्त्री संग किया, जुआ खेला, दारू पी, मांस खाया, कौन कौन से जानवर खाए? बोले ये खाया, ये खाया, ये खाया। बोले अच्छा रुक जा, कैसे खाया था मुर्गा? बोले पका के खाया। तो बोले इसको भी पकाओ। मुर्गा तो पक गया, मर के पका, लेकिन तुम जीवित पकोगे। भयंकर खोलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा, फूल जाओगे पकौड़े की तरह, लेकिन मरोगे नहीं। सारी यातनाएं मिलेंगी लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी। यमराज जी से गुहार करते रहोगे, बोले अब की बार छोड़ दो हमको, हम सच बता रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि दोबारा आना पड़े। भगवान कहते हैं, यमराज जी कहते हैं, यदि भजन करते तो कभी नरक नहीं आना पड़ता। मेरी गलती नहीं है, इंद्रेश जी ने कथा में बताया था भजन करो, तुमने नहीं किया, आ गए।
ठाकुर जी कथा में बोलते थे भजन करो, तुमने नहीं किया। जितने कथाकार हैं, संत महापुरुष हैं, मेरी भागवत ने, रामायण ने, सबने तुमको उपदेश किया कि भजन ही सार है, नहीं करोगे तो फिर मारेंगे यमदूत, लेकिन तुमने नहीं सुना। तो इसलिए भैया भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पे। मैंने पिछली साल जब कथा हुई थी तब भी मैंने ये बात कही थी। ऐसी स्थिति में कथा हुई थी कि घर से निकलना भी दुश्वार था, कहीं आने जाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उस स्थिति में हमने ऋषिकेश में आके इसी स्थान पर कथा की। इसका मतलब क्या है? पूरा संसार कोरोना रूपी महामारी से व्याप्त था, उनमें से हमको चुन करके ठाकुर जी ने अपनी कथा सुनवाने यहां भेजा, यानी कि ठाकुर जी की कृपा है। वो चाहते हैं कि हम कथा सुने, हम उनको जाने, हम यम द्वार से बचें, इसलिए हमको कथा मिली है। मैं तो यही कहता हूं कि जिसको कथा जीवन में मिले उसको यही सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ने मुझको चुना है इसके लिए, इसलिए मुझे मिली है, मेरे चयन से नहीं हुआ। और वो भी ऐसी स्थिति जहां पर दीपावली का त्योहार कौन छोड़ता है? महाराज एक बार को होली छोड़ देते हैं लोग, एक बार को बाकी के त्योहार छोड़े जा सकते हैं, लेकिन दीपावली कोई नहीं छोड़ता। दीपावली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है साल का, लेकिन उस त्योहार को भी हमने उतनी श्रेष्ठता नहीं दी, उससे ज्यादा श्रेष्ठता भागवत को दी है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। त्योहार अपनी जगह श्रेष्ठ है, उसकी अपनी गरिमा महिमा है, लेकिन हम उस त्योहार को भी भागवत युक्त होकर के मना रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है हम पे। और वो भी चलो दिल्ली में मना रहे होते, बंबई में मना रहे होते, आदि शहरों में मना रहे होते, नहीं, ठाकुर जी चुन के भी ऐसी जगह लाते महाराज, ब्यूटीफुल, बिल्कुल सुंदर सुरम्य ऋषिकेश, गंगा जी का तट, और यहां पर बहने वाली हवा भी साधारण नहीं है। हम भले केदारनाथ बद्रीनाथ जा नहीं रहे हों, ये हवा उन्हीं का स्पर्श करके हमको लग रही है। पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विशंभरम, श्री बद्रीनाथ विशंभरम, श्री पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विशंभरम, श्री बद्रीनाथ विशंभरम, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार बद्रीनाथ में कथा की थी 2017 में, उससे पहले गया कई बार, लेकिन बद्रीनाथ मुझे बहुत प्रिय है। भागवत जी की जन्मस्थली है बद्रीनाथ, और कहा जाए तो हम भागवत वक्ताओं की ननिहाल है बद्रीनाथ है। हमारे जीवन सर्वस्व भागवत है। यदि इनको मां स्वरूप मानूं तो हमारी ननिहाल है बद्रीनाथ, और यदि इनको पिता स्वरूप मानूं तो हमारी दादी दादा का घर है बद्रीनाथ, भागवत का उद्गम स्थल है। तो मुझे बहुत सुख मिलता है वहां पे, और वहां की कथा यूट्यूब पर पड़ी होगी, आप कभी सुन लेना, वहां की कथा अलग ही होती है, अद्भुत होती है, साधारण नहीं है बद्रीनाथ। तो जब कथा हुई तो मैंने नियम लिया कि हर वर्ष बद्रीनाथ में कथा करूंगा। कोई करवाए तो अच्छा, कोई नहीं करवाए तो अपनी जेब से पैसा लगा के करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। कोरोना महामारी आई, हमारा बद्रीनाथ का कार्यक्रम रद्द हो गया, लेकिन ठाकुर जी ने पिछली साल ऋषिकेश बुला के सिद्ध कर दिया। बोले कि ठीक है, ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन नीचे से ही सुना जाओ कथा।
इस साल भी प्रयास तो किया कि बद्रीनाथ चलें, लेकिन जब से बद्रीनाथ खुले तो कथाओं की व्यस्तता इतनी, वहां जा ही नहीं पाए। अब की बार भी ठाकुर जी ने फिर नीचे ही बुला दिया, बोले कि चलो अब हमारे शयन का समय है ठाकुर जी, अब दर्शन अपने बंद करने वाले हैं कुछ समय में, अपनी कथा से ही शयन करा जाओ, यहीं से सुना जाओ। तो बद्रीनाथ भगवान की बड़ी कृपा। तो कृपा पर चर्चा हो रही थी। कृपा ठाकुर जी सब पर करते, कोई संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझ पर कृपा नहीं की ठाकुर जी ने। आपके कोई ना कोई जीवन की ऐसी स्थिति जरूर आई होगी, तब ऐसा लगा होगा हृदय से कि भगवान की बड़ी कृपा कि ये हो गया, ऐसा हो गया। कृपा करते हैं ठाकुर जी। श्री उद्धव जी महाराज निरंतर भगवान के साथ रहते हैं। नाहं तवांग्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव युक्तं समुत्सहेनाथ स्वधाम नयमामपि। मैं आपके बगैर एक क्षण भी नहीं रहूंगा। यदि आप स्वधाम को भी प्रस्थान करेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान बोले उद्धव नहीं, ये सारा यदुकुल मेरे साथ जाएगा लेकिन तुम नहीं जाओगे। क्यों? जैसा कि भगवान पहले कह रहे थे ब्रह्मा जी से कि मुझे चिंता है मेरे बाद मानवों का कल्याण कैसे होगा। आज उसी चिंता का मतलब मानो जैसे भगवान उत्तराधिकारी बना रहे हैं किसको? उद्धव को। बोले उद्धव सबको श्राप लगेगा, तुझको नहीं लगेगा। क्यों? मेरी भक्ति के पथ का उत्तराधिकारी तू है। मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरे बाद मेरे भक्त सुखद रूप से इस भक्ति पथ पर चल सकें, भागवत धर्म पर चल सकें, उसका दायित्व मैं तुमको दे करके जाऊंगा। भक्ति का प्रचार करना है तुमको, इसलिए तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। उद्धव ने कहा मेरे लिए कोई आदेश? भगवान कहते हैं हाँ, मैं तुमको कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्या? त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेशय मनः सम्यक् समदृक् विचस्वरम्। क्या करना है तुमको? बोले त्वं तु सर्वं परित्यज्य, सब छोड़ दो। जिससे भी तुम्हारा स्नेह है, जिससे भी तुम्हारा संबंध है, जिससे भी तुम्हारा प्रेम है, सब तज, सबको छोड़ो। और सब छोड़ करके क्या करो? अपना कहने की बात यहां पर भगवान कह रहे हैं जिसमें भी आसक्ति है इन सबको छोड़ दो अब तुम, और केवल मेरा मन से चिंतन करते हुए अब तुम भजन के मार्ग में लग जाओ। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं त्यागोयम दुष्करो भूमन। प्रभु त्याग बहुत दुष्कर है, त्याग बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके भगवान कहने लगे जब ब्रज गए थे तो ब्रज में जाकर के गोपियों को, नंदरानी यशोदा को तुम ही कह रहे थे कन्हैया को भूल जाओ, वो कोई साधारण नहीं है। अरे वो तो भगवान है, वो केवल तुम्हारे नहीं है, वो सबके हैं। वो हाथ नहीं है, वो मुख नहीं है, वो नेत्र नहीं है, वो कान नहीं है, वो पैर नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चाएं उन गोपियों को सुना करके आए, उन माता यशोदा को सुना करके तुम आए, और आज यहां पर कह रहे हो त्यागो दुष्करो भूमन। त्याग तुम्हारे लिए दुष्कर हो गया? चलो तुम्हें पता तो चला त्याग करना दुष्कर होता है।
नहीं तो गोपियों को, नंदरानी यशोदा को, आदि ब्रजवासियों को बताने में तुमको कोई लज्जा नहीं हो रही थी, तुमको कोई कष्ट नहीं हो रहा था, तुमको लग रहा था त्याग करना ही तो है, ऐसे कर दोगे। आज तुम करो, सबको छोड़ो। उद्धव ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु मेरे से त्याग नहीं हो पाएगा। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। कोशिश तो करो। हम कोशिश करने से पहले हार मान जाते हैं, इसलिए उस क्रिया में क्रियान्वित नहीं हो पाते। अर्जुन ने भगवान को आज्ञा की, सेनयोर भयोर मध्येर तम स्थापयमेच्युत, मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं किसको मारना है। भगवान बोले ठीक है। जैसे ही रथ को बीच में लेकर के गए, भगवान बोले इनको मारना है। अर्जुन ने जैसे ही देखा, कौन? भाई, बंधु, गुरुजन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको जब देखा, धनुष बाण नीचे रख दिए। अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं? हम पांडव राज्य गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब यही लोग नहीं होंगे तो राज्य गद्दी पर बैठने का क्या फायदा? अपना परिवार ही नष्ट हो चुका होगा तो फिर राज्य गद्दी पर बैठ करके हम किस बात की खुशी मनाएंगे? नहीं मारूंगा इनको। भगवान कहते हैं इस प्रकार से तुम ये इस प्रकार से, वो शब्द ऐसा कहा कि वो एक मित्र ही कह सकता है दूसरे मित्र को। इन नपुंसकों की भांति बात मत करो यहां खड़े होकर के। युद्ध होने को है, सारी सेना इकट्ठी हो गई है और अब तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान गीता सुनाते हैं, गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। और उस गीता में भी साधिमाम त्वाम प्रपन्नः, जब प्रपन्नता से अर्जुन जब शरणागत हो जाता है भगवान का, तो पहली बात भगवान जो अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं? असोच्यानन्वसोचस्त्वम्। भगवान कहते हैं तुम चिंतातुर क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम नहीं सोचने वाली बात का चिंतन कर रहे हो। जिसको नहीं सोचना चाहिए, जो सोचने योग्य नहीं है, तुम उस बात को सोच रहे हो, इसलिए चिंता हो रही है तुमको, इसलिए दुखी हो रहे हो। गांधी जी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब कभी भी उनको बहुत टेंशन होती थी, बहुत चिंता होती थी, तो वो गीता खोलते थे। लेकिन विडंबना ऐसी थी, वो जब जब गीता खोलते थे तो एक ही पेज खुलता था उनके आगे, और उस पेज का पहला श्लोक यही होता था, क्या? असोच्यानन्वसोचस्त्वम्। हे अर्जुन, तुम नहीं सोचने वाली बात को सोच करके चिंतातुर हो रहे हो। वही बात आज यहां भगवान उद्धव को कह रहे हैं। उद्धव तू चिंता क्यों करता है? अरे मैं बैठा हूं तेरे पास में, तो फिर चिंता किस बात की करते हो? आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। और यहां पर भगवान उद्धव को अपने सामने बैठाते हैं, और सामने बैठा करके श्री उद्धव जी महाराज भगवान अपने पूर्वज यदु का स्मरण करते हैं, और यदु का स्मरण करते हुए बताते हैं कि यदु महाराज एक बड़े अच्छे त्यागी महापुरुष से मिले, उनका नाम था दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के पास जाकर के उन्होंने यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, त्याग कैसे किया जाए। तो उस त्याग की भावना में दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं के बारे में बताया। बंधु, ये 24 गुरु हैं। दत्तात्रेय इनका वर्णन कर रहे हैं। दत्तात्रेय को अजगर ऋषि कहकर के बुलाया गया कई जगह पर। क्या कहा गया? अजगर ऋषि।
अजगर ऋषि क्यों कहा गया? बोले अजगर जो होता है ये सबसे ज्यादा आलसी नहीं कहेंगे उसको। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम। लेकिन इसका भाव जो लोग ये सोच लेते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, इसका मतलब तान दुपट्टा सोते रहो, राम जी सबका ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि एक समय ऐसा आ जाए कि भजन करते 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 ये स्थिति आ जाए भजन करना ना पड़े, भजन अपने आप होवे। करने में और होने में अंतर होता है। जब किसी क्रिया को क्रियान्वित किया जाता है तो इसका मतलब वो क्रिया मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन कोई क्रिया अपने आप हो रही है इसका मतलब वो मेरे पास है। हम भजन किस लिए करते हैं? ताकि वो भजन एक दिन अपने आप होने लग जाए, उसको करना ना पड़े। मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम, बराह पुराण में भगवान कहते हैं व्यक्ति जब अंतिम क्षण में मेरा स्मरण करता है तब उसको मेरी प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवन भर कथा सुने, मेरा खूब भजन करे, लेकिन अंतिम श्वास में मेरा स्मरण ना कर पावे तो इसका मतलब वो मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं। बोले फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि उसने जीवन में कितना भजन किया। उसने यदि खूब भजन किया, खूब कथा सुनी है, खूब तीर्थ यात्रा की, खूब ब्राह्मणों का उपकार किया, खूब संतों को वंदन किया, ऐसा व्यक्ति यदि अंतिम समय में मेरा स्मरण ना कर पावे तो चिंता ना करे। ऐसे व्यक्ति के अंतिम क्षण में मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, कल्याण तो होगा, कल्याण तो होगा। तो अजगर ऋषि हैं कौन? श्री दत्तात्रेय जी। और आपको पता है यदु महाराज को दत्तात्रेय से मिलाने में कौन सहायक बने? भगवान के भक्त श्री प्रहलाद। भगवान पूर्वजों की कथा सुना रहे हैं, हमारे पूर्वज थे यदु महाराज। वो यदु महाराज एक बार प्रहलाद जी के पास गए, प्रहलाद जी से जाकर के कहा कि मुझे अंदर थोड़ी असहजता अनुभव होती है, मुझे थोड़ा अज्ञान का अनुभव होता है, मुझे त्याग के बारे में विशेष रूप से जानकारी चाहिए। कुछ प्रश्न थे यदु महाराज के। उन प्रश्नों को जब प्रहलाद जी ने सुना तो प्रहलाद जी बोले आओ मैं आपको लेके चलता हूं। तो प्रहलाद जी महाराज श्री दत्तात्रेय को लेकर के श्री यदु महाराज को लेकर के दत्तात्रेय के पास गए। दत्तात्रेय कैसे थे? यदु महाराज ने जब उनका पहला दर्शन किया, वो पहला दर्शन बताया जाता है धूल में पड़े थे, ऊपर धूल डाली हुई थी, वस्त्रादियों का कोई अता पता नहीं है, कोई भोजन करता करता फेंक जाता है तो उसको खा लेते हैं। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा हृदय में नहीं है। अगर हम लोग उनको देखते दत्तात्रेय को तो हमारा भाव कहता कोई पागल है, लेकिन वो पागल नहीं, इसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता। व्यक्ति देहाभिमान से शून्य हो जाए, जैसे कि मैं देहाभिमान से शून्य नहीं हूं। यदि देहाभिमान से शून्य होता तो बाल काट के नहीं बैठा होता, बढ़िया सुंदर कुर्ता उस पर बढ़िया ये पटका डाल के नहीं बैठा होता। मेरा देह अभिमानी है इसीलिए कपड़ा पहना है, शॉल रखी है, धोती पहनी है, तिलक लगाया है, सुंदर रूप धारण किया है। जब घर में किसी की मृत्यु होती है हम केश क्यों कटवा लेते हैं? और केश भी दिल्ली बंबई में तो नहीं कटते, शहरों के लोग तो छोटे छोटे बाल देते हैं केवल। अरे पितरों को तुम्हारे बाल नहीं चाहिए। उसका एक भाव ये भी है कि हम अपने घर के एक सदस्य के जाने पर अपने देह के अभिमान का परित्याग कर रहे हैं।
हमारा देह अभिमानी है, इसीलिए तो हम सुंदर बनते हैं रोज। इसको आंखों में काजल लगा के आंखों को सुंदर बनाते हैं, होठों पे लालिमा लगा के होठों को सुंदर बनाते हैं, कानों में कुंडल पहन के कानों को सुंदर बनाते हैं, बालों में क्या लगाते हैं? जेल लगाते हैं महाराज, कई तो फसल खड़ी कर लेते हैं सीधी। अलग अलग स्टाइल चलती हैं बालों की। एक हम जब छोटे थे तब नई नई आई थी कटोरा कट। बीच के बाल रह जाएंगे, बाकी सारे मुंडे चारों तरफ से। ये देहाभिमानी तो है। और आजकल तो